मैंने पहली बार चांदनी दीदी को पेटीकोट ब्लाउज में देखा था। वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन उस रात जब वो मेरे बेडरूम में आई, मैं उन्हें देखता रह गया। उन्होंने रेड कलर का ब्लाउज डाला था, गोल्डन कलर का पेटीकोट था। बस वो साड़ी पहनने ही लगी थी। लेकिन मैंने उन्हें देखा तो बस दिल उनका दीवाना हो गया। उस समय मैं काफी परेशान था। मुझे पता था कि वो मुझे समझाने आई हैं, मुझे प्यार देने आई हैं। मेरी उस समय मेंटेलिटी ऐसी थी, मैं काफी ज्यादा परेशान था। लेकिन मैं समझ गया था कि बस वो मुझे अब पूरा प्यार देंगी, प्यार से मुझे समझाएंगी, मेरा इस समय वो परेशानी को दूर करेंगी। लेकिन उस रात को मैं भूल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम गगन है। मेरी प्यारी क्यूट बहन का नाम चांदनी है। हालांकि वो मुझसे 2 साल बड़ी है, लेकिन काफी ज्यादा समझदार है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। उससे मैं प्यार से चांद कहकर बुलाता था और कई बार उसे जान कहकर भी बुलाता था। वो काफी खुश हो जाती थी। शुरू से ही हम दोनों का काफी ज्यादा प्यार रहा है। मैं जब भी काफी परेशान होता था, उस समय वो मेरी पूरी हेल्प करती थी। कॉलेज के टाइम में जब मैं कॉलेज में जाता था, उस समय दीदी का कॉलेज तो छूट गया था, यानी कि दीदी की स्टडी पूरी हो गई थी और उनकी जॉब लग चुकी थी। लेकिन जो भी है, उन्होंने मेरी हमेशा पूरी हेल्प की थी। शादी से पहले की बात करूं तो वो काफी ज्यादा खुश रहती थी। मस्ती भरी उनकी जिंदगी थी। काफी ज्यादा पार्टीज वो अटेंड करती थी, लेकिन समझदार थी। ज्यादा वो साड़ी ही डालती थी। साड़ी और ब्लाउज में वो काफी ज्यादा प्यारी लगती थी। एक बार की बात है, मुझे किसी पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा अकेला जाकर क्या फायदा, कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, अब करूं तो क्या करूं। वैसे मेरी शुरू से ऐसी सोच रही है कि गर्लफ्रेंड नहीं रखनी है। लेकिन उस रोज बात कुछ ऐसी थी। सर्दियों के दिन थे, पार्टी काफी मस्त थी और जाना भी जरूरी था। मेरे दोस्त की बहन की बर्थडे पार्टी थी, होटल में जाना था। अब मैं सोच रहा था, यार मेरे सारे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर जाएंगे, मेरी तो कोई है ही नहीं, क्या करूं। लेकिन जिस रोज मुझे जाना था, उससे एक रात पहले मैं अपने बेडरूम में बैठा था, सोच रहा था क्या करूं यार, कैसे जाऊं। लेकिन उसी समय चांदनी दीदी मेरे बेडरूम में आ गई थी। उस समय उन्होंने नाइटी डाली हुई थी। हालांकि उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम दोनों में प्यार तो पहले भी होता था। तो चांदनी मुझे कहने लगी, गगन क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हो, शाम से देख रही हूं तुम्हारा मूड कुछ ऑफ सा है। तो मैंने कहा बस यार बात ही कुछ ऐसी है। तो वो कहने लगी बता तो सही। तो मैंने कहा बस यार, तू मेरी जान है, अब तुझे तो बताना ही पड़ेगा। अब तुझे तो पता है यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी तो बना लेना, तू मुझे ही बना ले। मैंने कहा यार मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड तुझे पता है नहीं। तो मेरे दोस्त के सिस्टर की कल बर्थडे पार्टी है, तो यार वहीं जाना है। वही सोच रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त किसी न किसी लड़की को गर्लफ्रेंड को लेकर जाएंगे। अब मेरा कोई है ही नहीं, क्या करूं, वही सोच रहा हूं। अगर ऐसे जाता हूं तो सारे मजाक उड़ाएंगे। तो चांदनी कहने लगी, अरे इसमें परेशानी कौन सी है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलूंगी। मैंने कहा सच में। वो कहने लगी अरे यार इसमें गलत क्या है, वैसे भी हर कोई पार्टी में जाता ही है, चाहे अपनी बहन को लेकर जाए, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाए। एक बात बता यार। मैंने कहा हाँ बोलो। तो वो कहने लगी देखो, तुम्हारे सारे दोस्त आएंगे और भी लड़के वहां आएंगे। मैंने कहा हाँ वो तो आएंगे। तो दीदी कहने लगी हो सकता है उनमें से कोई अपनी बहन को भी लेकर आया हो, तुझे पता थोड़ी है कि वो कौन है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो जरूर हो सकती है, क्योंकि काफी लड़के ऐसे भी होंगे जो अपनी फ्रेंड्स को लेके आते हैं, कुछ अपनी सिस्टर को भी लेके आएंगे, क्योंकि पार्टी में तो यार कोई भी जा सकता है। मैं खुश हो गया था। मैंने उसी समय दीदी को गले से लगा लिया। दीदी कहने लगी टेंशन खत्म। मैंने कहा हाँ यार। फिर मैंने कहा बस यार तू पास बैठ, तू पास होती है ना मजा आ जाता है। वो कहने लगी चलो यार अब तू बोल ही रहा है तो यहीं सो जाती हूँ। बस 2 घंटे हम लगे रहे, बातें करते रहे, काफी अच्छा लगा। मुझे पता था कि जब भी मैं परेशान होता हूँ, दीदी मेरी परेशानी दूर कर देती है। हालांकि उनके बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन वो ज्यादा उनसे घुल मिलकर नहीं रहती थी, कभी कभी मिलती थी। लेकिन जो भी है, मुझे तो वो पूरा प्यार देती थी। उनका चेहरा, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा जब भी मैं देखता था, बस मेरा दिल उनका दीवाना हो जाता था। वो जब भी प्यार से मुस्कुराती थी, बस मैं उन्हें बड़े प्यार से देखता था और उन्हें पता था कि मैं चाहता हूँ, उनको काफी ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। हालांकि जिस रोज हमें पार्टी में जाना था, उस रोज दीदी ने रेड कलर की बैकलेस ड्रेस डाली थी और उस दिन तो दीदी इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें बोला था सच में यार, अगर तुम मेरी सिस्टर ना होती, मैं तो तुम्हें ऑफर कर देता कि मैंने आपसे शादी करनी है। वो मुस्कुराकर कहने लगी अरे गगन यार,
तुम्हारी दोस्त तो मैं हूं ही, शादी की बात नहीं होती, तुम्हारी दोस्त तो हूं ही, वैसे भी तू अपना समझता है, ये छोटी बात थोड़ी है। लेकिन मैंने उसकी काफ़ी तारीफ की थी, फिर मैंने उससे गले से लगाया। उसके बाद हम पार्टी में चले गए थे। होटल में जब मैं गया तो काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मेरा दोस्त मेरी दीदी को देखकर काफ़ी खुश हो गया था। वो कहने लगा, हाँ ये कौन है? मैंने पहली बार दीदी को उनसे मिलवाया था, हालांकि मैंने बताया नहीं कि मेरी दीदी हैं। मैंने यही बोला, बस मेरी फ्रेंड है। तो वो कहने लगा, वाओ कितनी प्यारी फ्रेंड है तुम्हारी। तो दीदी सबसे मिली, लेकिन मैंने यही बोला कि मेरी फ्रेंड है। काफ़ी खुश हो गई थी दीदी, वो भी यही चाहती थी। 3 घंटे हम पार्टी में रुके रहे, लेकिन काफ़ी मज़ा आया था। दीदी के वहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स भी बन गए थे, नॉर्मल फ्रेंड जैसे होते हैं, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। देर रात जब हम घर वापस आए, उस समय दीदी चेंज करके मेरे बेडरूम ही आ गई थी। ब्लैक कलर की उन्होंने नाइटी डाली थी, उसमें गोल्डन वर्क किया हुआ था। फिर मैंने पूछा, दीदी खुश हो? तो वो कहने लगी, तू बता यार, पार्टी में तू लेकर गया था, सब ठीक रहा ना? तेरा कोई दोस्त तेरा मजाक तो नहीं उड़ा सका? मैंने कहा, नहीं यार, तुमने मेरा काम कर ही दिया। वो कहने लगी, बस यार कोई भी काम हो बोल दिया कर, मैं हमेशा तेरे साथ तैयार हूँ। तो मैंने कहा, लव यू दीदी। वो भी मुझे लव यू कहकर मुझे गले से लगाने लगी। फिर कहने लगी, अब बता कोई और परेशानी है कि नहीं? मैंने कहा, बस यार तू साथ में है तो साथ ही रहे। तो वो कहने लगी, अच्छा जी, साथ भी चाहते हो, प्यार भी चाहते हो? तो मैंने कहा, देख यार, जब भी परेशान होता हूँ तो दूर कर ही देती है मेरी परेशानी। तो मैंने कहा, बस तू यार मेरे साथ ही रहा कर। वैसे भी रात में तू अपने बेडरूम में सोती है, वहाँ पर एसी भी नहीं है, यहाँ तो एसी लगा हुआ है। लेकिन वो कहने लगी, चल यार अब तू बोलता है तो आगे से यहीं सो जाया करूँगी। फिर बस हम बातें करने लगे। काफ़ी वक्त हो गया था, देर रात तक हमारा प्रोग्राम चलता रहा। 1 बजे शायद हम सोए होंगे, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। उस रोज़ पार्टी में मैं बस उसका दीवाना हो गया था, क्योंकि मेरी काफ़ी बड़ी परेशानी उसने दूर कर दी थी। वो वक्त बीत गया, उसके बाद वो वक्त भी आ गया था जब दीदी की शादी हो गई थी। दीदी की शादी अनिल नाम के एक बिजनेसमैन से हुई थी। उसका अपना बिजनेस था। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में हर खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। हालांकि दीदी के पास, जीजा जी के पास पैसा तो काफ़ी हो गया था, लेकिन दीदी जीजा जी के प्यार से हमेशा बस मायूसी रहती थी, क्योंकि जीजा जी दीदी को प्यार देते ही नहीं थे, उनके पास वक्त नहीं था। दीदी की केयर करते थे, जितना पैसा कहो दीदी को दे देते थे। लेकिन चांदनी दीदी बस परेशान इस कारण थी कि उन्हें वो प्यार नहीं मिलता था। अब वो चीज़ ना मिले तो कोई भी लेडी खुश नहीं रह सकती। पति केयर ही ना करे, केयर का मतलब प्यार ना करे, कभी वक्त ना दे, कभी साथ ना दे, और जब भी बस अपने काम में बिजी रहे, तो कोई भी लेडी खुश रह नहीं पाएगी। तो वही हाल दीदी का भी था। हालांकि मेरी उनसे बात होती थी। मैंने उनको बोला था कि देखो दीदी, किस्मत की बात है, तुम हमेशा सबको प्यार देती आई हो, खुशियां देती आई हो। चाहे तुम्हारे पहले के बॉयफ्रेंड्स हों, वो भी तुमसे खुश रहते थे, क्योंकि सबको तुम प्यार देती थी, और मुझे भी तुमने हमेशा प्यार दिया था। मेरी हर परेशानी को तुमने दूर किया था। तो वो कहने लगी, हाँ यार वो तो है। लेकिन मैंने फिर बोला, देखो दीदी, आज वही तुम हो और वही सब कुछ है, लेकिन जीजा जी तुम्हें प्यार देते नहीं। तो उस समय दीदी थोड़ी परेशान होने लगी थी। फ़ोन पर हमारी बात हो रही थी, लेकिन वो फ़ोन पर ही रोने लगी, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। तो मैंने कहा, देख यार, तू मेरी जान भी है, तू मेरा प्यार भी है, तू मेरी बहन भी है, और सच कहूँ तू मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी है। हमेशा तुमने मुझे प्यार दिया है और अब भी तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। तू चिंता मत कर यार, मैं तेरे साथ हूँ। तू यहाँ आ जाया कर, हफ्ते के लिए यहाँ आ जा, महीने में 1 हफ्ता तू यहाँ लगाया कर। तू भी खुश रहेगी और मुझे भी तेरा प्यार मिलता रहेगा। तो दीदी कहने लगी, वो बात तो सही है, लेकिन यार जिंदगी में जो परेशानी मिल चुकी है वो तो दूर हो नहीं सकती। अब हस्बैंड ऐसे मिले हैं, पैसा देते हैं, लेकिन प्यार तो होता नहीं है। हनीमून पर भी हम जा नहीं पाए, करूं तो क्या करूं। वो काफ़ी मायूस हो गई थी। मैंने कहा, देख मेरी जान, ऐसा कर दूं, कल घर पर आ जाना, बस उसके बाद बात करते हैं। दीदी खुश हो गई थी। उस रात बात करते करते हमें 2 घंटे हो गए थे। फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल उन्होंने मुझे की थी। उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने कौन सी नाइटी पहनी है, क्योंकि मैं उन्हें जब भी नाइटी में देखता था वो काफ़ी खूबसूरत लगती थी। उसके बाद अगली सुबह वो घर आ गई थी। उस टाइम तक मेरी जॉब लग चुकी थी, लेकिन मैंने उस रोज ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। लेकिन जब दीदी को देखा, उनका प्यारा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, बस दिल तो उनका दीवाना हो ही जाता था। वैसे तो दिन में सब चलता रहा, लेकिन रात में जब हम दोनों मिलकर बैठे तो फिर मैंने पूछा, बताओ यार अब क्या प्रोग्राम है?
वो कहने लगी, बस यार, ससुराल में खुशी तो मिलती है, लेकिन जब पति साथ ना दे, प्यार ना करे, तो तू समझता है। अब तू काफ़ी बड़ा हो गया है, वैसे भी तुझे सब कुछ पता ही है कि फैमिली में हस्बैंड का प्यार जरूरी होता है। अब मम्मा ने पूछा था, लेकिन मम्मा को मैंने सब कुछ बताया नहीं। क्या बताऊं कि हस्बैंड प्यार नहीं करते। मैं तो परेशान हूं, लेकिन यार मम्मा भी काफ़ी परेशान हो जाएंगी, तो बस इसी कारण बताया नहीं। अब तू दोस्त भी है, तू मेरा प्यार भी है और मेरी जान भी है, वो मुस्कुराकर कहने लगी थी। मैं समझ चुका था, तो मैंने कहा, हाँ यार वो तो है। मैंने उससे गले से लगाया और कहा, तू जब भी आएगी मेरा प्यार तुझे हमेशा मिलता ही रहेगा। मैंने उससे पूरा प्यार दिया था। फिर वो कहने लगी, जिंदगी ऐसे ही चलेगी। मैंने कहा, देख यार, हो सकता है जीजा जी आगे सुधर जाएं, तुझे वक्त देने लगें, तुझे प्यार देने लगें। तो वो कहने लगी, बस यही थोड़ा सा सपना है कि वो कभी सुधर जाएं, हो सकता है मुझे वक्त देने लगें। लेकिन उनकी लाइफ में फिलहाल सब कुछ उनका काम ही है, पैसा ही है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 7-7 दिन घर नहीं आते, पिछले हफ्ते 5 दिन घर नहीं आए। अब तुझे नहीं पता यार कैसे मेरा वक्त कटता है। रातों में मायूस हो जाती हूँ, पुराने दोस्त साथ छोड़ चुके हैं। तो मैंने कहा, अरे मेरी जान, तू मेरी बहन है, तू मुझे कॉल कर लिया कर, वीडियो कॉल कर लिया कर, आपस में बातें करेंगे, बस प्यार की बातें करेंगे, तेरा दिल भी लग जाएगा और तुझे वो भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। वो कहने लगी, हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे तेरा ये प्लान भी सही है कि महीने में हफ्ता तेरे साथ यहाँ पर हूँ, मम्मा पापा के साथ रहूँ, मम्मी पापा का दिल भी लगा रहेगा और तेरा दिल भी मैं लगा कर रखूंगी। मैंने कहा, हाँ यार वो तो है, और तुझे भी तो प्यार मिल ही जाएगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, प्यार की तो बात है, अगर तू प्यार करता रहेगा तो मैं हमेशा तेरे यहाँ आती रहूंगी। तो वो वक्त भी था जब दीदी मायूस थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे सब कुछ बढ़ता गया, वो हमारे यहाँ आती रही। हम हफ्ता इकट्ठे रहते थे, फिर दीदी अपने ससुराल चली जाती थी, लेकिन डेली उनको मैं वीडियो कॉल करता था। उसके बाद मेरी भी शादी संगीता से हो गई थी। संगीता काफ़ी क्यूट लड़की थी। हालांकि चांदनी दीदी को वो पसंद नहीं थी, मम्मी पापा की पसंद थी, लेकिन जो भी हो मैंने संगीता से शादी कर ली थी। मस्ती भरी उसकी अदाएं थी। उससे पहली नज़र में देखा तो बस मैं सोचता रह गया था, अरे यार ये पहले मिल जाती तो हम पहले ही कर लेते। लेकिन सुहाग रात में संगीता ने मुझे पूरा प्यार दिया था, मैं उसका दीवाना हो गया था। उसे सब कुछ आता था। घर के काम में वो एक्सपर्ट थी, लेकिन प्यार में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। चांदनी दीदी से उनकी ज़्यादा बनी नहीं, दोनों में प्यार नहीं था। मैंने वैसे चांदनी दीदी से पूछा था कि देख यार, तू मुझे प्यार करती है, हम दोनों में प्रोग्राम भी होता है, हम पार्टी भी करते हैं, लेकिन संगीता से ऐसा क्या चक्कर है, तू ज़्यादा उससे पसंद क्यों नहीं करती? तो चांदनी कहने लगी, देख यार मेरा एक्सपीरियंस है, संगीता तेरे लिए अब अच्छी है, लेकिन फ्यूचर में जाकर तुम्हारी आपस में नहीं बनेगी, ये मुझे पता है। वो काफ़ी ज़्यादा ईगो रखती है, घमंडी है, उससे पैसे का घमंड है, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। मतलब मेरे ससुराल वालों के पास काफ़ी पैसा था। तो चांदनी दीदी कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ आगे जाकर कुछ ऐसी हो, लेकिन मन में थोड़ा सा डाउट है कि संगीता सेट नहीं है तेरे लिए, इसी कारण मैं ज़्यादा उससे बात नहीं करती। लेकिन यार जो भी है, तेरी बहन हूँ, हमेशा तेरी खुशी चाहूंगी। मैं तो यही चाहूंगी संगीता और तेरा प्यार हमेशा बना रहे। बाकी मेरी बात उससे ज़्यादा नहीं होती, मुझे पता है कि मेरे हिसाब से वो सेट नहीं है। मैं तो दिल खोलकर बात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो बातें ऐसी करती है, इस कारण मैं ज़्यादा बात नहीं करती। तो मैं समझ चुका था कि चांदनी दीदी वैसे सही बोल रही हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ कुछ लगा था कि संगीता में थोड़ी ईगो है। बात बात पर वो ज़्यादा भड़कने लग जाती थी, यानी कि काफ़ी गुस्सा कर लेती थी। अब हस्बैंड वाइफ में कभी ना कभी कोई नोक झोंक तो होती ही है। ज़रूरी नहीं कि मैं वाइफ की हर बात मानूं, लेकिन संगीता क्या करती थी, उसकी कोई बात ना मानो, बस वो सीधा कहती थी, मैं मायके जा रही हूँ, मेरी बात नहीं मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। एक बार कुछ ऐसा हो गया, कोई पार्टी थी 3 दिन के बाद, तो मैंने उससे बोला, देख संगीता, पार्टी है, बड़ी मस्त पार्टी है, गोल्डन साड़ी, रेड ब्लाउज तूने डालना है, बस अपनी तैयारी कर ले, दोस्त के यहाँ जाना है। पहली बार मैं उसे साथ लेकर जाने लगा था, लेकिन बात क्या हो गई, वो कहने लगी, गोल्डन साड़ी रेड ब्लाउज नहीं डालूंगी, बैकलेस गाउन डालूंगी। बस इसी बात पर हम दोनों में नोक झोंक हो गई। हालांकि 3-4 दिन के बाद हमें बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन उस रात इसी ड्रेस की बात के ऊपर हम दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो गया। पहली बार मैंने उससे बोला था, मेरी पसंद की ड्रेस डाल यार, मुझे गोल्डन साड़ी रेड ब्लाउज में तू काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी मज़ा आएगा, बैकलेस ब्लाउज डाल ले।
लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। फिर मैंने सोचा क्या करूं, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ। सुबह उसने मुझे बोला कि बस मैं मायके जा रही हूं, अगले हफ्ते आऊंगी। अगर तुमने पार्टी पर किसी को लेकर जाना है तो किसी को भी लेकर जा सकते हो, मैं तो आऊंगी नहीं। मैंने उससे रोकने की कोशिश की कि देख यार संगीता, रात गई बात गई, तू कुछ भी पहन लेना यार, लेकिन पार्टी में जरूर चलना। लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो मायके चली ही गई। मैं काफी परेशान हो गया। मम्मी पापा को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे। उन्हें पता था कि जब संगीता मेरी बात ही नहीं मानती तो उनकी बात कहां से मानेंगी। बस वो सब कुछ सहन कर लेते थे, लेकिन संगीता ने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। तो उस सुबह तो वो चली गई थी, लेकिन उस रोज मैं ऑफिस नहीं गया, काफी परेशान हो गया था। लेकिन ये बात मैंने अपनी चांदनी दीदी को तो नहीं बताई, लेकिन मम्मा ने सारी बातें चांदनी दीदी को बता दी थी। तो शाम को चांदनी दीदी हमारे घर आ गई। मैं हैरान हो गया कि दीदी कैसे आ गई, हालांकि वो अब भी महीने में एक हफ्ता हमारे यहाँ रहती थी। हालांकि उस समय संगीता को ज्यादा कुछ नहीं पता था कि हम दोनों में दोस्ती है, प्यार है। लेकिन जो भी हो, दीदी आती जरूर थी। तो चांदनी दीदी घर तो आ गई थी, लेकिन उस रात ज्यादा बात हो नहीं पाई क्योंकि मुझे काफी नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह से मैं काफी परेशान था। लेकिन अगली सुबह मैं ऑफिस चला गया। 2 दिन के बाद मुझे पार्टी पे जाना था। मेरे माइंड में वही टेंशन थी। लेकिन शाम को जब मैं घर आया, चांदनी दीदी काफी खुश थी और जब भी उन्हें मैं देखता था मन में वही बात आती थी कि काश यार। लेकिन अब क्या करूं, बात तो वही थी कि मैं परेशान था। लेकिन रात को जब खाना खाकर मैं बेडरूम में गया तो उस समय मैं काफी परेशान था। उन दिनों हल्की हल्की सर्दी भी पड़ रही थी, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत थी और बाहर बारिश भी हो रही थी। चांस की बात है, कई बार सर्दियों में जो बारिश होती है वो काफी ज्यादा ठंडक लेकर आ जाती है। लेकिन मेरी परेशानी को ये सर्दी बढ़ा रही थी। मैं काफी ज्यादा परेशान था। जब बेडरूम में मैं बैठा हुआ था तो उसी रात को चांदनी दीदी मेरे बेडरूम में आई। उन्होंने लाल रंग का पेटीकोट और गोल्डन रंग का ब्लाउज डाला हुआ था। पहली बार इस ड्रेस में वो मेरे सामने आई थी। मैं उन्हें देखता रह गया, दिल उनका दीवाना हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि दीदी कैसे आई हैं। फिर मैंने पूछा दीदी क्या बात है, तो वो कहने लगी अरे यार तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मुझे पता है कि संगीता तेरे हिसाब से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि वो तेरे हिसाब से सेट नहीं है। वही बात हुई ना। लेकिन मुझे पता है कि मेरे भाई को पूरा प्यार चाहिए। तेरी हेल्प के लिए आई हूँ। पार्टी में मैं तेरे साथ चलूंगी। हाँ ये बात जरूर है कि तूने उससे बोला था गोल्डन साड़ी रेड ब्लाउज, वो मम्मा ने मुझे बता दिया है। लेकिन मेरे पास इस समय गोल्डन साड़ी नहीं है, बस रेड साड़ी पड़ी थी, गोल्डन ब्लाउज पड़ा था। तो मैंने सोचा एक बार तेरे से बात कर लूं, तो बस वही ब्लाउज और पेटी कोट डालकर आई हूँ। तो मैंने कहा हाँ यार सच में काफी क्यूट लग रही हो। फिर मैंने कहा अगर गोल्डन साड़ी होती, रेड ब्लाउज होता तो सच में यार मैं काफी खुश हो जाता। तो दीदी कहने लगी अरे यार वो तो पार्टी के दिन पहनूंगी, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ पार्टी में जरूर जाऊंगी। याद है ना मेरी शादी से पहले और तुम्हारी शादी से पहले एक बार तुम्हारे दोस्त के यहाँ पार्टी में गई थी, तुम्हारी फ्रेंड बनकर गई थी। मैंने कहा हाँ याद है। तो दीदी कहने लगी बस वो वक्त दोबारा आ ही गया है, चिंता मत कर। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर मैंने बोला दीदी ऐसा करो, आप चेंज कर लो, आप नाइटी पहनकर आओ, बैठकर बात करेंगे। तो दीदी नाइटी पहनकर आ गई थी। 2 घंटे तक हम लगे रहे थे, बातें होती रही, प्यार होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि तू चिंता मत करना यार, संगीता ने तुम्हें धोखा ही दिया है। मुझे पता है कि कोई भी हस्बैंड क्यों ना हो, अगर वो वाइफ से कहता है कि मेरे मनपसंद की ड्रेस डाल, तो यार डालनी ही पड़ती है। अब मेरे हस्बैंड मुझे जो भी है प्यार ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जब भी मुझे किसी पार्टी में लेकर जाते हैं तो मुझे उनके अकॉर्डिंग ड्रेस डालनी पड़ती है। कभी मिनी ड्रेस के लिए बोलते हैं, कभी गोल्डन ड्रेस के लिए, कभी किसी ड्रेस के लिए। उनके दोस्त भी घर आने लगे हैं तो मुझे करना पड़ता है यार। अब अपने हस्बैंड को खुश नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे। मैंने कहा सच में। तो वो कहने लगी हाँ यार, बस घर में अब प्रोग्राम चलने लगे हैं। मुझे खुशी है कि चलो इसी बहाने मेरे हस्बैंड घर तो रहते हैं। अब तुम्हारे जीजा जी पहले से थोड़ा ठीक हो गए हैं, लेकिन जो प्यार तू करता है, जो मेरी केयर तू करता है, वो तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर मैंने उससे प्यार किया था। उसके बाद वो दिन भी आ गया था जब हमें पार्टी में जाना था। उस रात चांदनी दीदी इतनी प्यारी लग रही थी, गोल्डन साड़ी और रेड ब्लाउज में वो काफी ज्यादा मस्त लग रही थी। पार्लर पर वो रेडी होकर आई थी और सच में दुल्हन जैसी वो सजी हुई थी। लेकिन पार्टी में जाकर जिस किसी की निगाहें चांदनी दीदी के ऊपर थी, मैं यही चाहता था काश यार संगीता होती। लेकिन संगीता से बढ़कर चांदनी दीदी आज पूरे नजारे दे रही थी। लेकिन उस वक्त तो मेरे मन में यही था कि बस हम कब घर जाएं। लेकिन कहते हैं कि प्यार तो मिलता ही है, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है।
उस रात 1 बजे हम पार्टी से वापस आए थे और घर आकर चांदनी दीदी कहने लगी, गगन खुश हो? मैंने कहा, अरे यार, इससे ज्यादा प्यार तो मुझे और क्या देगी। तूने मेरी बात मान ली, मेरा दिल रह गया। संगीता चाहे कुछ भी करे, लेकिन तू सच में यार मेरा पूरा प्यार है। तेरे से बढ़कर मेरा कोई साथ दे ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। उसने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगी, देख यार, तू मेरा भाई है, दोस्त भी है। तेरी परेशानी मेरी परेशानी, और जब भी तूने कहा है मैंने तुझे दी है, हमेशा जब भी तू कहेगा मैं तुझे जरूर दूंगी। मैंने कहा, बस यार, मुझे तो हमेशा चाहिए। तो वो कहने लगी, अरे यार, मेरी सलाह, बस जो भी है मेरा सजेशन तुझे हमेशा मिलता ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके बेडरूम में आ गई थी। फिर बस हम पार्टी की बातें करने लगे कि पार्टी में क्या था, कैसा था। सारी यादें ताज़ा होने लगी। लेकिन दीदी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और जब वो खुश होती थी हद से ज़्यादा वो मासूम लगने लगती थी, प्यारी लगने लगती थी। बस उस रात तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, जी भरकर उन्होंने मुझे प्यार दिया। उस रात मैं सोचने लगा कि शादी तो मेरी संगीता से हुई है, लेकिन मुझे संभाला मेरी दीदी नहीं है। चाहे वो मेरी बहन है, चाहे मेरी दोस्त हैं, जो भी है, उन्होंने हमेशा मुझे परेशानी से निकाला है। और इस रात उन्होंने मुझे पूरा प्यार भी दिया था, मेरे साथ पार्टी में भी गई थी। लेकिन उस रात को हम दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि कभी यहाँ आएं और हम दोनों किसी पार्टी में जाएं, उसके बाद आकर हम प्यार की बातें करें, प्यार करें। तो उस रात को ना वो भूल पाएंगी, ना मैं भूल पाऊंगा। हालांकि संगीता के साथ बाद में मेरी अनबन ज्यादा हो गई थी, मैंने डाइवोर्स भी ले लिया था। लेकिन चांदनी दीदी अब भी मुझे पूरा प्यार देती हैं। जब मुझे जरूरत होती है वो पूरा साथ दे ही देती हैं। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।